हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 10। राजा पृथक बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर क्षीर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलामय हो गए। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे पितामह, यह 3 बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में डाल दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है। इसीलिए इस जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने राजा पृथक से बोला, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहे थे। फिर तो ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा और यह उत्पन्न होते ही तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह सब शास्त्रों का परगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, बल शक्तिशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे जीत सकता है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वसुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली और शीलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर और उनके हाथ में बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं वहाँ से अंतराध हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता का सीमा न रहा। वह हर्षित मन से घर आया और फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया गया। उस विवाह में बहुत बड़े बड़े उत्सव हुए। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्य का राजा हो गया। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 10 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 11।
एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा हुआ था, तभी वहां पर गुरु शुक्राचार्य का आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। तभी गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी वहीं पर अमृत पीने बैठ गए। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। इसके तत्पश्चात उसने जलंधर धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसमर जलंधर को बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से इंद्र को बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को देवताओं सहित मेरी शरण में ले आओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुए और कहने लगे, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षित में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न को हरण किया है। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारी बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठ को फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उनसे उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात
यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी की औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। यह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, नहीं तो जलंधर जीत सकता है। जलंधर को अब कोई नहीं मार सकता। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन सेवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गए और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 11 था, जिसमें आपने जलंधर के युद्ध के बारे में जाना कि वो कितना शक्तिशाली था और उसकी पत्नी वृंदा थी जो एक पतिव्रता स्त्री थी। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 11 था। वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।